नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। आपको स्वागत करता हूँ रविंद्र कैपिटल में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, जो हमारा पूर्वजों का था। फर्स्ट प्रेफरेंस था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। आज कहावत भी सुना होगा, भाई गोल्ड मुसीबत का टाइम बहुत साथ देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट होते हैं, आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में मोस्टली करके लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बहुत आज कम हो गया। तो इसके लिए आज इसका इंपॉर्टेंट जानेंगे क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो आपको कंट्री रिस्क कम हो जाते हैं। कंट्री रिस्क बोले तो जब भी कोई कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जैसे एग्जांपल श्रीलंका के लिए आप देख लीजिए। जब वो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम जो करेंसी के वैल्यू होते हैं वो वैल्यू कम होते हैं, कम हो जाते हैं। बट वही चीज़ गोल्ड का है, उसका भाव इंक्रीज होते हैं। फॉर द पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होते हैं। जब भी आप जियो पॉलिटिक्स की बात करो, जियो पॉलिटिक्स मतलब क्या हुआ है, कभी वॉर होते हैं तो वॉर के टाइम भी आप देखेंगे, जैसे जस्ट स्टार्ट हुआ था अपना यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था, उस टाइम भी देखेंगे आप जो गोल्ड का प्राइस है वो अप हुआ था। बट वही स्टॉक मार्केट का वैल्यू क्या हुआ था, रिटर्न के बाद डाउन हुआ था। उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता, तो उसका भी वैल्यू रिटर्न में निगेटिव आया था। फिर आप देखेंगे कोविड के टाइम में देखो स्टॉक मार्केट क्राइसिस हो गया था। उसके बाद म्यूचुअल फंड भी आपको निगेटिव दिया था। तो उस टाइम भी देखेंगे आपको गोल्ड का प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुआ था। 2007 से 9 के बीच में देखेंगे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। तो उसमें भी देखेंगे आप गोल्ड का प्राइस उस टाइम बहुत अप गया था। बाकी पूरा वर्ल्ड में एक जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जो भी स्टॉक मार्केट था या म्यूचुअल फंड अलग अलग एसेट था, उसका रिटर्न निगेटिव। बट एक ही था गोल्ड के प्राइसेस आपको मतलब आप इससे क्या समझते हो? आप यही समझते हो कभी भी पूरा वर्ल्ड में किधर भी कुछ या कोई कंट्री में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो गोल्ड का प्राइस हो हमेशा अप जाते हैं। मतलब एक ऐसे ही सिर्फ एक असेट है जो बुरा वक्त में बोलेंगे तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ होते हैं, उस टाइम एक ही आपको ऑप्शन रहता है जो आपको गोल्ड में एक अच्छा रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दे। बिकॉज उस टाइम इन्फ्लेशन भी बहुत रेज होता है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला जाता है। पर उसको बीट करने के लिए कहने कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम गोल्ड का प्राइस भी बहुत अप जाता है कंपेयर टू जो भी आप इन्फ्लेशन हो उससे ज़्यादा इंक्रीज होता है गोल्ड के प्राइस में। फॉर एग्जांपल आप कभी भी आप 10 ईयर या 15 ईयर में आप गोल्ड का प्राइस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न आप ऑपरेशन मार्क्स होता है 9 से लेकर 12 या 12 ज़्यादा 11 के बीच में आप पकड़ सकते हो, 7 से लेके 11 के। बिकॉज अलग अलग गोल्ड आपको इन्वेस्टमेंट देगा, जैसे फिजिकल गोल्ड हो गया, फिर आपको डिजिटल गोल्ड हो गया, या गोल्ड EFT में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या म्यूचुअल फंड गोल्ड। एक सॉवरेन गोल्ड क्या होता है, जो RBI डिक्लेयर करते हैं बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसमें जो रिटर्न आते हैं सबका अलग अलग रिटर्न अलग होता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल 7 से लेकर 11 के बीच में आपको गोल्ड में एक अच्छा रिटर्न मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको जो भी रिस्क होता है जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका रिस्क को क्या रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब कभी भी आप जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ भी होते हैं, तो जो आपको स्टॉक मार्केट एकदम नीचे डाउन गया, स्टॉक मार्केट डाउन गया, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड भी निगेटिव। बिकॉज जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल, तो उस टाइम एक ऑप्शन होता है, आपको कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगा तो आप जैसे स्टॉक में सेल करोगे, म्यूचुअल फंड सेल करते हो, उस टाइम आपको निगेटिव रिटर्न देगा। एक आज आपको ऑप्शन मिलेगा, गोल्ड ही ऐसा मिलेगा एसेट जिसको आप उसमें एक पॉजिटिव मतलब रिटर्न देगा। सेकेंड होता है जब भी आप रियल एस्टेट के कंपेयर में ये एसेट, फिजिकल एसेट जो है गोल्ड है, वो आपको इजीली लिक्विडिटी ज़्यादा दे। मतलब जब भी रियल एस्टेट सेल करते हो आपको उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होता है, बट गोल्ड आप लिक्विडिटी कुछ ज़्यादा, लिक्विडिटी मतलब आप इजीली आप सेल कर सकते हो। इसके अपोजिट ये भी होता है, जब भी आप रियल एस्टेट परचेस भी करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ता है। बट गोल्ड में क्या है, छोटा स्मॉल कैपिटल जैसे 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 के रेशियो में आप है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। तो ये भी आपके एक अच्छा बेनिफिट देते हैं। गोल्ड रहने से आपको मुसीबत का टाइम कभी लोन की जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सनल लोन आप लेने गया, आपको नहीं मिला, तो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, 20 या 23% दिया जो नॉन फाइनेंस कंपनी देते हैं। तो आपके पास गोल्ड, उसको
गिरवी रहे मतलब प्लेस करके है ना उसके अगेंस्ट पे आप है ना लोन ले सकते हो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कुछ 10 से लेके 12-15 के बीच में या 15 के तक डिपेंड करता है। अलग अलग नॉन गोल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड आपका प्रोफाइल के ऊपर, तो आप उधर समझ सकते हो। तो उसके मतलब गोल्ड के अगेंस्ट आप है ना आप लोन भी ले सकते हो जो कि आपको मुसीबत का टाइम में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसीलिए आपको है ना कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक में करो, आप म्यूचुअल फंड में करो, हर जगह आप इन्वेस्टमेंट करो, बट कुछ रेशियो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अलग अलग जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, जैसे फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि नहीं, EFT में हुआ, गोल्ड म्यूचुअल फंड हुआ, सॉवरेन गोल्ड हुआ, इसके बारे में हम फुल वीडियो बना के आपके लिए अच्छे से वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको है ना नॉलेज इंक्रीज हो और एक अच्छा डिसीजन ले पाओ आपके लिए कौन किस में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा यही था उम्मीद, आपको गोल्ड के बारे में बताओ क्या इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो ये वीडियो आपको फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलते हैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो लेके आने के लिए, आपके लिए रिसर्च करके लेके आने।